जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। तब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधना कठिन होती है, परंतु उससे अधिक कठिन होता है अपने कर्तव्य के लिए साधना को छोड़ देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी पहेली है। हम सब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी सीमा से पार जाकर परिश्रम करते हैं, और कभी कभी लक्ष्य सामने होने पर भी हमारे समक्ष विकल्प आ जाता है कि लक्ष्य प्राप्त करें या कर्तव्य निभाएं। और चूंकि मनुष्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा निर्बल होता है, तो वो कर्तव्य से पलायन कर जाता है। तनिक सोचिए, बिना कर्तव्य के लक्ष्य पाना क्या आपको आनंदित करेगा? नहीं ना, क्योंकि कभी ना कभी लक्ष्य आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप कर्तव्य निभाने में सक्षम हैं या नहीं। लक्ष्य आपको तभी चुनेगा जब आप कर्तव्य को चुनेंगे। मनुष्य सदैव स्वप्न देखता है और जीवन भर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास में लग जाता है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रयासों के पश्चात हम में से कई सफल क्यों नहीं होते। कारण है संयम। संयम अर्थात स्वयं को रोक सकने की क्षमता। अब आप कहेंगे, जब आगे बढ़ना है तो स्वयं को रोकना क्यों? विकास के विज्ञान में संयम का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 4 पग आगे बढ़ना हो तो 1 पग पीछे हटने का साहस ही संयम है। संयम अपनी इंद्रियों पर, अपने आकर्षणों पर, अपनी इच्छाओं पर। कभी सोचा है, नदी की गहराई में जाने के लिए सांसों को रोकना पड़ता है। पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने पांव को रोकना पड़ता है। यही संयम होता है। यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए संयम होना सबसे अधिक आवश्यक है। नियम, प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना हो, जिनका वो पालन ना करे। परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया ना बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है।